हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आप सभी लोगों की करवा चौथ की शॉपिंग कैसे चल रही है। उम्मीद कर रही हूँ कि अच्छी ही चल रही होंगी। तो जी करवा चौथ में आज मैं आपको सुनाऊंगी गणपति जी की कथा और माता करवा की। तो जी गणेश जी की भी कथा करवा चौथ की कथा से पहले हर कोई पढ़ता है और पढ़ना भी चाहिए। तो कई जगह पर गणेश जी की ये वाली व्रत कथा भी सुनी जाती है। तो जी करवा चौथ का व्रत इस बार 1 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन शिव परिवार की विशेष रूप से पूजा की जाती है। करवा चौथ पे संकष्टी चतुर्थी भी मनाई जाती है। करवा चौथ पर शाम के समय शुभ मुहूर्त में पूजा की जाती है और फिर व्रत कथा सुनी जाती है। करवा चौथ पूजन के समय सुनिए भगवान गणेश जी और बुढ़िया की ये वाली कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वो लोग बहुत गरीब थे। वे अंधी बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न होकर एक दिन साक्षात सम्मुख आकर कहते हैं कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है वो मांग लो। बुढ़िया कहती है मुझे मांगना नहीं आता है तो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी बाकी की जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों ना मैं ऐसी चीज़ मांग लूँ जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो जाए। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपा बताइए, हमारा वचन है जो मांगोगी सो वो हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया है वे सभी तुझे मिलेगा। यूं कह के गणेश जी अंतर्धान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपया करना। जय गणपति महाराज की। तो जी गणपति देव की कहानी यहीं पे समाप्त। अब हम शुरू करते हैं माता करवा चौथ की कथा। असल में ये सिर्फ व्रत का लाभ बताने वाली कथा है। कार्तिक की चतुर्थी का नाम करवा चौथ कैसे पड़ा, इसकी कहानी कुछ और ही है। असल में ये करवा नाम की एक दूसरी स्त्री है की कहानी है जिसने सावित्री की ही तरह अपने पति के प्राण यमराज से बचा लिए थे। तब यमराज ने करवा को उसके पति श्रद्धा देखकर वरदान दिया था कि इस विशेष दिन को तुम्हारे नाम के व्रत से जाना जाएगा और जो स्त्री ऐसा व्रत करेगी उसका अखंड सुहाग बना रहेगा। तब से ही करवा चौथ के व्रत की परंपरा चल पड़ी है। तो चलिए जानते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। उसका पति वृद्ध था। एक दिन वह नदी में स्नान करने गया। नदी में नहाते समय एक मगर ने उसे पकड़ लिया। इस पर व्यक्ति करवा करवा चिल्लाकर अपनी पत्नी को सहायता के लिए पुकारने लगा। करवा पतिव्रता स्त्री थी। यमराज को सुनकर करवा भागकर अपने पति के पास पहुंची और दौड़कर कच्चे धागे से मगर को आन देकर बांध लिया। मगर को सूत के कच्चे में धागे से बांधने के बाद करवा यमराज के पास पहुंची। वे उस समय चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे। करवा ने 7 सीख ले उन्हें झाड़ना शुरू किया। यमराज के खाते आकाश में उड़ने लगे। यमराज घबरा गए और बोले, देवी तू क्या चाहती है। करवा ने कहा, हे प्रभु, एक मगर ने नदी के जल में मेरे पति का पैर पकड़ लिया। उस मगर को अपनी शक्ति से अपने लोक में ले आओ और मेरे पति को चिराव करो। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, देवी अभी मगर की आयु शेष है, अतः आयु रहते मैं उसे असमय मगर को मार नहीं सकता।
इस पर करवा ने कहा, यदि मगर को मारकर आप मेरे पति की रक्षा नहीं करोगे तो मैं शाप देकर आपको नष्ट कर दूंगी। करवा की धमकी से यमराज डर गए। वे करवा के साथ वहां आए जहां मगर ने उसके पति को पकड़ रखा था। यमराज ने मगर को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति के प्राण रक्षा कर उसे दीर्घायु प्रदान किए। जाते समय वे करवा को सुख समृद्धि देते गए तथा वे वर भी दिया, जो स्त्री इस दिन व्रत करेगी उनके सौभाग्य की मैं रक्षा करूंगा। करवा ने पति व्रत के बल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। इस घटना के दिन से करवा चौथ का व्रत करवा के नाम से प्रचलित हो गया। जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ थी। हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की प्राण रक्षा की वैसे सबके पतियों की जीवन की रक्षा करना। तो जी ये थी करवा चौथ के व्रत की कथा। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।